एक कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑल्दो। इसका मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि। मतलब कोई फैक्ट है, वो फैक्ट होने के बाद भी कुछ होता है, मतलब ऐसा होने पर भी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऑल्दो ही इज़ नियरली 80 ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव। मतलब हालांकि वह 80 साल का है, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा सक्रिय है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लगभग 80 साल के होने के बाद भी वह अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऑल्दो ही इज़ नियरली 80 ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव। एक और एग्जाम्पल है, ऑल्दो शी इज़ वेयरिंग वार्म क्लोथ्स शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। मतलब गर्म कपड़े पहनने के बाद भी वह ठंड से कांप रही है। ऑल्दो शी इज़ वेयरिंग वार्म क्लोथ्स शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। नेक्स्ट वन इज़ वॉट इफ़। इसका मतलब होता है क्या होगा अगर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वॉट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। वॉट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। एक और एग्जांपल है, वॉट इफ़ शी डजेंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मतलब क्या होगा अगर वह तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार ना करे। वॉट इफ़ शी डजेंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। नेक्स्ट वन इज़ फॉर whom। मतलब किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर whom डिड यू बाय दिस चॉकलेट। मतलब किसके लिए तुमने ये चॉकलेट खरीदी। फॉर whom डिड यू बाय दिस चॉकलेट। वन मोर एग्जाम्पल, फॉर whom डू यू वर्क। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम किसके लिए काम करते हो। फॉर whom डू यू वर्क। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट काइंड। मतलब किस प्रकार का या फिर किस तरह का। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। मतलब किस तरह की बुक तुम्हें चाहिए या फिर किस तरह की किताब तुम चाहते हो। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। एक और एग्जांपल है, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डू यू लाइक वॉचिंग। मतलब तुम्हें किस तरह की फिल्म देखनी पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डू यू लाइक वॉचिंग। नेक्स्ट वन इज़ इन केस। मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ के होने की संभावना है या फिर कुछ होने की संभावना है, मतलब कहीं हो ना जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि एक छाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए। मतलब फ्यूचर में बारिश होने की संभावना है, उससे बचने के लिए एक छाता ले लो। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। एक और एग्जाम्पल है, होल्ड चाइल्ड्स फिंगर टेनेशियसली इन केस ही फॉल्स डाउन। मतलब बच्चे की उंगली को कसकर पकड़ लो, कहीं वह गिर न जाए। होल्ड चाइल्ड्स फिंगर टेनेशियसली इन केस ही फॉल्स डाउन। नेक्स्ट वन इज़ वेयर एज। इसका मतलब होता है जबकि या फिर चूंकि। मतलब जब हम दो सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, जब हम दो सिचुएशंस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, टॉम इज़ रिच वेयर एज जैक इज़ पुअर। मतलब टॉम जो है वो अमीर है जबकि जैक गरीब है। टॉम इज़ रिच वेयर एज जैक इज़ पुअर। एक और एग्जांपल है, शी इज़ क्रेजी अबाउट चॉकलेट्स वेयर एज आई डोंट लाइक। मतलब वह चॉकलेट्स के लिए पागल है जबकि मुझे पसंद नहीं है। शी इज़ क्रेजी अबाउट चॉकलेट्स वेयर एज आई डोंट लाइक। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है हाउ ऑफन। इसका मतलब होता है कितनी बार। मतलब जैसे एग्जांपल है, हाउ ऑफन डू यू ब्रश। मतलब कितनी बार तुम ब्रश करते हो। हाउ ऑफन डू यू ब्रश। एक और एग्जांपल है, हाउ ऑफन डिड यू मीट हर इन अ मंथ। मतलब एक महीने में तुम उससे कितनी बार मिले। हाउ ऑफन डिड यू मीट हर इन अ मंथ। नेक्स्ट वन इज़ इवन इफ़ आई वॉन्ट। इसका सिंपली मतलब होता है चाह कर भी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई कांट फॉरगेट हर मेमोरीज इवन इफ़ आई वॉन्ट। मतलब चाह कर भी मैं उसकी यादों को नहीं भुला सकता। आई कांट फॉरगेट हर मेमोरीज इवन इफ़ आई वॉन्ट। एक और एग्जांपल है, आई कुडंट हेल्प यू इवन इफ़ आई वॉन्टेड। मतलब ये पास्ट में है, चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। आई कुडंट हेल्प यू इवन इफ़ आई वॉन्टेड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है ऑल इन ऑल। इसका सिंपली मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऑल इन ऑल आई एन्जॉयड अनॉर्मसली। मतलब कुल मिलाकर मैंने बहुत मज़े किए। ऑल इन ऑल आई एन्जॉयड अनॉर्मसली। एक और एग्जांपल है, ऑल इन ऑल आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस। मतलब कुल मिलाकर मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऑल इन ऑल आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस।
नेक्स्ट वन इज़ वॉट एवर। इसका मतलब होता है जो कुछ भी। जैसे एग्जांपल है टेल मी वॉट एवर यू आर थिंकिंग, मतलब मुझे बताओ जो कुछ भी आप सोच रहे हो। टेल मी वॉट एवर यू आर थिंकिंग। एक और एग्जांपल है वॉट एवर यू डिड इज़ रियली कमेंडेबल, मतलब जो कुछ भी तुमने किया वो सच में कमेंडेबल है, मतलब सराहनीय है या फिर प्रशंसनीय है। वट एवर यू डिड इज़ रियली कमेंडेबल। नेक्स्ट वन इज़ वॉट टाइम। इसका मतलब होता है कितने बजे। जैसे एग्जांपल है वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब कितने बजे आप सुबह उठते हो। वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। एक और एग्जांपल है वॉट टाइम विल द बस अराइव, मतलब बस कितने बजे पहुंचेगी। वॉट टाइम विल द बस अराइव। नेक्स्ट वन इज़ सो वॉट। इसका मतलब होता है तो क्या हुआ। नॉर्मली इस तरह के सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में केयर नहीं करते हैं, मतलब वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ सो वॉट इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मतलब तो क्या हुआ अगर बाहर बारिश हो रही है। सो वॉट इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। एक और एग्जांपल है सो वॉट इफ़ नो वन इज़ हियर फॉर एनी वन हैव फेथ इन गॉड, तो क्या हुआ अगर यहाँ कोई किसी का नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो। सो वॉट इफ़ नो वन इज़ हियर फॉर एनी वन हैव फेथ इन गॉड। नेक्स्ट वन इज़ हाउ लॉन्ग। इसका मतलब होता है कितना समय। जैसे एग्जांपल है हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हियर, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि यहाँ पहुँचने में तुम्हें कितना समय लगेगा या फिर कितने समय में तुम यहाँ पहुँच जाओगे। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हियर। एक और एग्जांपल है हाउ लॉन्ग डू यू यूज़ मोबाइल इन अ डे, मतलब एक दिन में तुम कितने समय मोबाइल का उपयोग करते हो। हाउ लॉन्ग डू यू यूज़ मोबाइल इन अ डे। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, मतलब जहाँ पर हम केवल 50% श्योर होते हैं। और जब हम मोस्ट प्रोबेबली का यूज़ करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हम 70 to 90% श्योर होते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन एट नाइट, मतलब शायद रात में बारिश होगी, मतलब इस सेंटेंस को आप तब बोल रहे हैं जब 70 to 90% आप श्योर हो कि बारिश होगी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन एट नाइट। एक और एग्जांपल है मोस्ट प्रोबेबली बीइंग योर फ्रेंड आई विल हेल्प यू, मतलब 70 से 90% आप श्योर हो, तब आप इस सेंटेंस को कह रहे हो कि शायद दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली बीइंग योर फ्रेंड आई विल हेल्प यू।